स्वागत है दोस्तों आप सबके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर स्टूडेंट इस चैप्टर पे उलझ जाते हैं। उम्मीद है कि मेरे से पढ़ने के बाद ये चैप्टर में आपको कोई परेशानी दोबारा तो नहीं होगी। इसको सिखाने के लिए हम कुछ मेथड का प्रयोग करेंगे। वो मेथड क्या क्या होगा आप समझिएगा। हम इसको सिखाने के लिए आपको एक फॉर्मूला मेथड सिखाएंगे। फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला मेथड के अलावा हम लोग इस पे काम जो करेंगे वो होगा फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड के अलावा जो हम लोग काम करेंगे वो होगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के अलावा जो हम लोग सीखेंगे बेटा यहाँ पे वो होगा आपका प्रभावी दर का तरीका यानी इफेक्टिव रेट मेथड। फॉर्मूला मेथड के साथ साथ हम आपको इस पे रेट मेथड भी सिखाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला मेथड, फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड, इफेक्टिव रेट मेथड, फिलिप्स मेथड और स्पाइडर मेथड। इतने तरीकों से आप सीआई को हमारे साथ पढ़ेंगे तो इतने तरीके से उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक अच्छा अनुभव होगा। इससे पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी किसी से भी पढ़ा होगा, बिल्कुल आपको आज आसान लगने वाला है, बिल्कुल नया लगने वाला है। तो एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और सारे मेथड से बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कौन सा मेथड किस वक्त उपयोगी है, यानी आप किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड का प्रयोग करिएगा और किस मेथड पे आपका टाइम बचेगा, किस मेथड को यूज़ करिएगा तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन को देखते ही आप इस बात को समझ जाइएगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है पढ़ाने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें ना, तो आइए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी आई बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर में टी फिर माइनस पी, पावर में टी माइनस पी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इंटरेस्ट होता है क्या है भाई? किसी भी तरह का ब्याज होता क्या है? तो ब्याज होता है सर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अगर हम यहाँ से मिश्रधन को निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना सी आई और माइनस पी उधर जाएगा तो प्लस पी, ऐसे लिखा सकता है ना। तो अगर यहाँ से हम अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट इज इक्वल टू सी आई है और सी आई आपके सामने ये रहा। सी आई की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिए पी 1+r/100 पावर में टी माइनस में पी, है ना। और यहाँ पे देखिए अमाउंट के लिए प्लस पी भी है तो हमने यहाँ प्लस पी भी लिख दिया। अब जो कट सकता है उसको काट दिए तो इससे पता चला कि अमाउंट जो फॉर्मूला बनाता है वो बनाता है पी 1+r/100 पावर का टी। यानी सी आई निकालना है तो माइनस पी लगाना है और अमाउंट निकालना है तो माइनस पी हटा देना है, क्योंकि माइनस का पी प्लस के पी से कट गया होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने। मूलधन दिया हुआ 10,000 रुपया, टाइम दिया हुआ 2 साल, रेट दिया हुआ 10%। आपसे बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। चलिए फॉर्मूला से सीखे हैं हम लोग। तो सी आई का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने सीखा था। सी आई इज इक्वल टू क्या सीखा था बताइए? पी 1+r/100 पावर का टी माइनस पी, है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में? 10,000। 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ सर? 10% का 100। टाइम कितना है? 2 साल। और माइनस का पी यानी माइनस का 10,000। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा यहाँ देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 10,000, 0 से 0 काटे, एलसीएम लिए 10 से कम 10 प्लस 1 11/10 का स्क्वायर माइनस 10,000।
चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 10,000, ब्रैकेट को हटाए तो इंटू होगा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, आ गया कितना 12100 माइनस 10,000। और 12,100 में से 10,000 घटाइएगा तो बचेगा कितना 2100। यही हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या यही तरीका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाने का? हाँ, एक तरीका तो ये हो सकता है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं अगला जो मेथड है, जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन मेथड है ना। फ्रैक्शन मेथड से पहले जो हमने बात किया था बेटा फॉर्मूला मेथड के साथ साथ में रेट मेथड। तो आपको जो अच्छा लगेगा, आपको जो आसान लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज उसी से बनाइएगा। आगे आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को जो हल करने में जो हमारा रामबाण होगा, वो या तो फिलिप्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या तो स्पाइडर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड एक ही तरीके से काम करता है। और अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है या क्वेश्चन घुमावदार रहता है तो इसके मदद से हम लोग बना लेते हैं। फिलहाल हम आप बात करते हैं फॉर्मूला मेथड, हमने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं आपके सामने रेट मेथड का। रेट मेथड कैसे काम करता है इसको अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग रेट मेथड सीखते हैं। रेट में क्या करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखिएगा हम लोग सबसे पहले रेट को ही हल कर लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ 10%, देख रहा है ना आपको क्वेश्चन में रेट कितना दिया हुआ 10%। जीरो से जीरो हटाए तो कितना आया बेटा 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करिएगा, जो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है यानी हर, उसको सेम रहने दीजिएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ करके ऊपर में लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या किए? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाए। कि एक तो फॉर्मूला मेथड हो गया जो आपने यहाँ पे सीखा। अब हम आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे रेट मेथड। रेट मेथड में क्या करते हैं आप समझ पा रहे हैं क्या? हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो 10% रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला हमने इसको लिख लिया। अब क्या किया हमने कि डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया, बस ऊपर में नीचे वाले को जोड़ के 10 और 1 11 ऊपर में लिख दिया। अब इसको आप जैसे प्रिंसिपल से गुना करिएगा ना, प्रिंसिपल से गुना करने से आपको ब्याज मिल जाएगा। एक्चुअली पहले तो आपको अमाउंट मिलेगा, पहले तो आपको मिश्रधन मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना लगाए बेटा हम लोग 10,000। अब 10,000 में ब्याज कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट 11/10। जितने साल के लिए मिला उतने बार इसको लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल है तो हमने इसको 2 साल के लिए लिख दिया। 2 बार 11/10। 3 साल के लिए होता तो हम इस 11/10 को 3 बार लिखते। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 11 के स्क्वायर 121 और उसके अलावा यहाँ से 2 जीरो उठा लिए, यानी जो अमाउंट आया वह आया 12,100। कहने का मतलब ये है कि हमने बैंक में रखा था प्रिंसिपल 10,000 रुपया, बैंक में हमने रखा था कितना 10,000 रुपया, अब बैंक से मिल रहा है कितना 12,100। तो जो अधिक मिला इसको अंतर करके निकाल लेंगे ना, अधिक कितना मिला 2,100, और जो अधिक मिला वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही हमारा ब्याज होगा। ये एक रेट का मेथड हो गया। इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब रेट के बाद हम आपको बताना चाहते हैं फ्रैक्शन मेथड कैसे काम करता है। हमने कहा ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने का बहुत तरीका है। आपको जो आसान लगेगा, जो अच्छा लगेगा उसको लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास। यहाँ जब आप देखते हैं तो हमने फॉर्मूला मेथड सीखा, रेट मेथड सीखा। अब हम ये वाले मेथड को सीखने जा रहे हैं, यानी अब हम इस फ्रैक्शन मेथड को भी सीखने जा रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड कैसे काम करता है चलिए सीखते हैं। फ्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, रेशियो बना लेते हैं प्रिंसिपल का और अमाउंट का। रेशियो है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का। और ये रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो मिलता है ना, ये भी अगेन आपको प्रतिशत से ही मिलता है। जैसे 10% दिया हुआ है ना, तो आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो नीचे जो मिलता है आपको प्रिंसिपल मिलता है, ऊपर जो आपको मिलता है वो ब्याज मिलता है। यानी प्रिंसिपल कितना मिला बेटा, यहाँ से देखिए 10 रुपया। ब्याज आपने बैंक वाले ने आपको ब्याज दिया 1 रुपया। तो 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़िएगा तो अमाउंट कितना बन गया सर, 11 रुपया। हमेशा हमने क्या सिखाया, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़िएगा तो अमाउंट बनेगा, है ना। अच्छा, जितने साल है उतने बार स्क्वायर, उतने बार पावर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है क्वेश्चन में गिवन। यहाँ देखिए 2 साल है तो हमने पावर में 2 दे दिया। 3 साल होता तो पावर में 3 दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 का स्क्वायर हुआ 100,
10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 11 का स्क्वायर हुआ 121। क्लियर है क्या? 10 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 100, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। अच्छा बैंक में रखे 100 रुपया, बैंक हमको दिया 121, कितना अधिक मिला? जो अधिक मिलेगा सर वही तो सीआई होगा। यानी इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 21 रुपया। अब आप यहाँ गौर करिए, प्रिंसिपल हम लोग का कितना आया बेटा 100 रुपया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपया। और किताब क्या कहता है प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 100 बराबर कितना हो गया 10,000। हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, यहाँ जब आप गौर करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है, तो 100 बराबर 10,000, तो 21 बराबर कितना? चलिए दो जीरो से दो जीरो काटिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2100 रुपया। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो फ्रैक्शन मेथड है ये भी आपको समझ में आया होगा, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमने फ्रैक्शन किया था, आपने सीखा क्या? चलिए अगले बार में अब हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा मेथड सीखने वाले हैं भाई? तो अब हम लोग सीखने वाले हैं सर रेशियो मेथड। हमने आपको पहले ही बताया, आपको चीज़ें और आसान लगती जाएगी। आप कभी भी हम्म, कुआं का मेंढक मत बनिएगा कि बस सीख गए। आप इतना चीज करिएगा तब जाकर के एग्जाम के लायक बनिएगा। इतना सारा चीज सीख करके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिएगा तो एग्जाम आसानी से निकलेगा। और अभी काम चोरी करिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो अभी मेहनत करते हैं हम लोग, हर तरीके से सीखते हैं भाई, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं हो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घूमेगा, इस बात को बार बार ध्यान में रखिएगा। और इतनी सारी चीजें सीख लीजिएगा तो आपको फिर घूमने को घामने से डर नहीं लगेगा। तो ये तरीका सीख गए। अब हम लोग देखते हैं रेशियो मेथड क्या होता है। चलिए रेशियो मेथड के लिए हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले उसको आप समझिएगा ना। जैसे मान लीजिए 2 साल के रेशियो निकालना होगा, या 3 साल का रेशियो निकालना होगा, या 4 साल का रेशियो निकालना होगा 4 ईयर, या 5 साल का रेशियो निकालना होगा 5 ईयर। तो इसको प्रयोग कैसे करते हैं बेटा? 2 साल का है तो इसका रेशियो बनता है 2:1। 3 साल का, 2 साल का तो पहले 2 लिखे और अंत में हमेशा एक आना चाहिए, अंत में हमेशा एक आना चाहिए। 3 साल का तो हमने 3 लिख दिया। अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब ऊपर में कुछ जोड़ने को नहीं बचा तो फिर अंत में हमेशा एक लिखिए। 4 साल का तो पहले 4 लिखिए, अब ऊपर वाले को जोड़ते जाइए, 3 और 3 6, ऐसे एक एक करके जोड़िएगा ना, एक साथ नहीं। 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4। अब कोई जोड़ने के लिए नहीं है तो फिर से एक लिख दीजिए। 5 साल का है ना बेटा, पहले 5 लिखिए, फिर 4 और 6 को जोड़िए तो 10, फिर 6 और 4 को जोड़िए तो 10, फिर 4 और 1 को जोड़िए तो 5, और फिर अब कुछ नहीं जोड़ने का बचा तो अंत में हमेशा एक लिखिए। तो ये रेशियो निकलता है। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:4:1, और 5 साल का 5:10:10:10:5:5:1। तो द इम्प्लॉयमेंट क्लास में हम इतने ही आसान तरीके से और इतने ही सारे मेथड से आपको सिखाते हैं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे छूटे नहीं। ये रेशियो समझ में आया कि कैसे बनाया गया आपको, है ना? एक बार और बता दी क्या रेशियो? अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार 10 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देखिए, रेशियो आपको समझ में पक्का आ जाएगा कि हमने कैसे इसको ऐड किया। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछने पे हम दोबारा बता देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब रेशियो को यूज कैसे करते हैं वो चीज हम लोग सीख लेते हैं, है ना? रेशियो को आपने देखा, रेशियो को हमने कैसे लिखा, अब रेशियो को यूज कैसे करते हैं वो भी तो सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 साल है बेटा, तो 2 साल का रेशियो कितना होता है सर? 2 साल का रेशियो होता है सर 2:1। 2:1 का मतलब होता है सर कि एक बार इधर के लिए काम करना पड़ेगा और एक बार इधर के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा पैसा कितना है बेटा? 10,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है 10,000। 10,000 का कितना परसेंट मिल रहा है हम लोगों को ब्याज? सर 10% मिल रहा है। 10,000 का 10% कितना हो गया? तो परसेंट का मतलब एक जीरो कम, यानी 1,000 हो गया। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि सेकंड बार में, पहला बार में प्रिंसिपल पे ब्याज मिला, लेकिन अब हर बार ब्याज पे ब्याज मिलेगा। यानी ये जो 1,000 दिख रहा है ना, अब इस 1,000 पे 10% का ब्याज निकालो। 1,000 पे 10% का ब्याज निकालो तो जीरो से गया, जीरो से गया तो कितना आ गया बोलो? 100। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? हमने तुमको क्या बताया? सबसे पहले प्रिंसिपल पे 10% का ब्याज निकल गया, रेट दिया हुआ था 10,000। अब जो ये 1,000 निकला ना,
इस पर 1000 पर 10% क्या ब्याज निकाले। अगला तीसरा साल होता ना तो 100 पे 10% निकालते 10 रुपया, और चौथा साल पे फिर 10 रुपया पे निकालते 10% का ब्याज, है ना। तो ब्याज पे ब्याज निकलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो रेशियो मेथड है तो पहला को पहला के रेशियो यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरे को दूसरे रेशियो यानी 1 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे तुमको 1000 से 2 को गुना करके मिलेगा 2000, और इधर 1 को 100 से गुना करके मिलेगा 100। तो पूरा 2 साल का ब्याज कितना मिला बेटा, 2100। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि तुमको रेशियो मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो तुमको हम अगला मेथड सिखाना चाहते हैं वो मेथड है इफेक्टिव रेट का मेथड, यानी प्रभावी दर का तरीका। चलो सीखते हैं कि प्रभावी दर का तरीका कैसे बनता है। तो अब चलो देखते हैं कि प्रभावी दर का तरीका क्या होता है, उसको सीखते हैं। मान लो अगर दो सबसे प्रभावी दर का तरीका में ये है कि सबसे पहले डबल लिखते हैं, जो भी प्रतिशत होता है उसका डबल। तो 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल होता है 4। अब उसके बाद दशमलव देते हैं। अब फिर जो भी प्रतिशत है उसका स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4। स्क्वायर कभी भी लिखो तो 2 अंक लिखो। तो 4.04%। अगर हम 3% का इफेक्टिव रेट निकालें यानी प्रभावी दर, तो 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिखेंगे ना, 2 अंक, 09%। 4% का प्रभावी दर निकालेंगे तो 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16। 16 एक्चुअली 2 अंक है ही है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5% का प्रभावी दर होता है 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25%। अगर हम इसके आगे देखें तो 6% का देखते हैं। अब हम लोग 6% का प्रभावी दर, 6 का डबल 12 और 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36%। 7% का प्रभावी दर देखेंगे तो 7 दूना 14 और 7 का स्क्वायर 49, 7.49%। 8% का प्रभावी दर, तो 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16.64%। 9% का प्रभावी दर होगा 9 का डबल 18 और 9 का स्क्वायर 81, 9 का पर कितना हो जाएगा 18.81%। अगर हम 10% का प्रभावी दर के बारे में बात करें, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर 10% के प्रभावी दर के बारे में बात करें तो 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर 100%। और 100% का मतलब क्या होता है बेटा, देखो 100% का मतलब होता है कट के 1, और जो 1 बनता है ये इधर ही आ जाता है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। यानी 10% का जो प्रभावी दर होगा ना वो होगा 21%। 100 का मतलब 1 होता है, याद रखोगे ना, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। 1 बन गया तो 1 रुपया हो गया, पैसा से रुपया की तरफ आ जाएगा। ये होता है प्रभावी दर का तरीका। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग प्रभावी दर के मेथड से। प्रभावी दर का तरीका क्या है बेटा कि प्रिंसिपल को लिख दो, जो भी प्रिंसिपल दिया वो उसको लिख दो। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ सर इसमें, 10,000 रुपया। अब बस इससे प्रभावी दर को गुना कर दो। तो 10% का प्रभावी दर सर 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर 100%, 100% का मतलब 1 रुपया, तो इधर आके हो गया 21%। यानी इसका 21% निकाल दो। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, और क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2100 रुपया। तो एक ये भी तरीका है इसको बनाने का। एक फॉर्मूला मेथड है, एक फ्रैक्शन मेथड है, एक रेशियो मेथड है, एक प्रभावी दर का तरीका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीख पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या कि कितना आसान है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला मेथड देखो। मेथड, अभी तो क्वेश्चन पे बात ही नहीं कर रहे, मेथड पे बात कर रहे हैं। तो प्रभावी दर का तरीका तुमको समझ में आया, फ्रैक्शन मेथड समझ में आया, रेशियो मेथड समझ में आया, फॉर्मूला मेथड समझ में आया, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड का भी हम बात करने वाले हैं। अब जिस मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, यानी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ये रामबाण है ना। क्वेश्चन अगर घूमेगा, जबरदस्त टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। साल के साथ घंटा भी आ जाए, दिन भी आ जाए, महीना भी आ जाए, या प्रतिशत के साथ फ्रैक्शन आ जाए, दशमलव आ जाए, वैल्यूज बढ़ा दे, तो एक मेथड सिखा रहे हैं, वो तरीका इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करने का तरीका सीख लो, है ना। देखो आसान तरीका है, भारी नहीं है, बस सीखना। कितने साल के लिए बेटा, 2 साल के लिए। तो ये पहला साल बना लो, पहला साल के लिए एक बार डैश दे दो, और दूसरे साल के लिए 2 बार डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना एक बात कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी
ये जो पहला वाला डैश और ये दूसरा वाला जो डैश तुमको दिख रहा है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस क्वेश्चन पे आ गया ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालें, तो सेकंडों में बिना पेन पेपर के निकलवाएंगे। सेकंडों में मेरा वादा है तुमसे, बस टिके रहना और सीखते रहना। अगर पसंद आया तो अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। पसंद आया तो बताना कि हाँ सर पसंद आया, समझ में आया कंटेंट, आगे बस बताइए। पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये बनाता है, ये वाला डैश। और ये होता क्या है बेटा, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, पहले साल के ब्याज पर ब्याज। और आगे वाला जो दो को ब्लू लाइन दिख रहा है तुमको, आगे वाला जो दो ठो ब्लू लाइन दिख रहा है तुमको, आगे वाला जो दो को ब्लू लाइन है ना, वो क्या है भाई, तो वो है सर साधारण ब्याज। आगे वाला जो ये वाला और ये वाला ब्लू लाइन है, ये वाला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकाल लेते हैं सर, तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, तो कितना निकला बेटा 1,000। साधारण ब्याज जो ऊपर लिखाएगा वही नीचे लिखाएगा, जो ऊपर लिखाएगा वही नीचे लिखाएगा। ये जो येलो लाइन तुमको दिख रहा है ना, येलो वाला लाइन, ये येलो वाला लाइन क्या है बेटा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है बोलो, ये येलो वाला लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, ये पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। तो इस 1,000 पर भी 10% का ब्याज निकल जाएगा। और जब ये 1,000 पे 10% का ब्याज निकलेगा तो कितना मिलेगा बेटा, 100 रुपया। तो हमसे पूछा गया था कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 100 यहाँ से, यानी 2,100 रुपया। क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2,100 रुपया। इस पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो देखो ये जो अगर तुमको हम लाइन दिखाए ना, लाइन दे देते हैं, ये जो ये ब्लैक लाइन के इस साइड दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड, ये सब साधारण ब्याज है। और अगर पूरे को देखोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अंतर हमेशा ये वाला होता है। तो अगर कभी भी पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो जो इधर दिखे वही अंतर आएगा। फॉर्मूला से भी बनाओगे तो यही अंतर आएगा, 100 रुपया। और पूछे पहला साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,000। दूसरे साल का पूछे तो 1,100। तो इतना सारा डाटा इसके अंदर निकल जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मेथड को तुम प्रयोग जरूर किया करो, है ना। अगर समझने में कठिनाई हुई तो वीडियो को फिर से देखो, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर तुमको नहीं समझ में आया तो एक चीज़ बताते हैं, फिर भी अगर किसी को ये चीज़ समझने में दिक्कत है, वो बोलता है कि सर हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने ही नहीं आता है, तो हम बोलेंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालने आता है ना, तो बोलेगा हाँ। तो हम तुमको एक बात बता देते हैं कि एसआई से थोड़ा ज़्यादा सीआई होता है, एसआई से थोड़ा ज़्यादा सीआई होता है। यानी साधारण ब्याज निकाल लीजिए, उससे थोड़ा ज़्यादा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इतना ही तो दिमाग में रखना है। कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी मेथड नहीं समझ में आया, तो एसआई निकाल दीजिए परीक्षा में। एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है कि नहीं होता है, बताइए। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है सर, 10,000। रेट कितना है सर, 10%। टाइम कितना दिया है सर, 2 साल। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। एसआई कितना निकला सर, 2,000। और आपने यहाँ क्या लिखवाया सर, कि एसआई से थोड़ा ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो जो ऑप्शन 2,000 यानी एसआई से थोड़ा ज़्यादा होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 1,700 तो कम है, 1,500 तो कम है, 3,500 तो बहुत ज़्यादा है, 2,000 से थोड़ा ज़्यादा 2,100 है। क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी मेथड समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और बताइए कि द एम्प्लॉयमेंट क्लास रांची में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम फीस में हम लोग क्लास करवाते हैं। अगर आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम रांची के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स में भी पढ़ाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में भी पढ़ाते हैं, जहाँ की फ़ीस 17,000 रुपया से लेकर के 23,000 रुपया तक अभी है। लेकिन हम आपको अपने ही क्लास में ऑफलाइन अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो हम आपको कंप्लीट कोर्स, पूरी कंबाइंड का कोर्स 4,500 से 5,500 के अंदर ही करवा देते हैं, है ना। इतने कम फीस में करवा देते हैं। आप ब्रांड में भी पढ़ते हैं तो मेरे से पढ़िएगा, क्योंकि ब्रांड वाले हमको पसंद करते हैं। और आप कुर्सी टेबल में बैठ करके साधारण तरीके से भी पढ़िएगा तो मेरे से पढ़िएगा, लेकिन वहाँ पे फीस आपको बहुत कम लगेगा। और ऑनलाइन क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो हम बहुत जल्द अपने आप को हाइब्रिड मोड में ला रहे हैं, डिजिटल मोड के अंदर ला रहे हैं। तो आपको हमारी क्लास वहाँ भी देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये चैनल को
ग्रोइंग करने में, यानी इस चैनल को बढ़ाने में ज़रूर साथ दें, क्योंकि ये चैनल से आप ही को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ही को बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, आप ही सीखिएगा, आप ही समझिएगा, क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, वो इस बात को खुद कहते हैं कि आपको पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा है, थोड़ा हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है, थोड़ा आसान तरीके से आप समझा देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप अपने ही भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।